अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप सब भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो आज हम बना रहे हैं चने वाला पुलाव। तो उसकी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पहले कुकर चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे तो और माशाल्लाह इस साइड पे आगे हमारे प्याज, इस साइड पे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हम जो है इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि चावलों में आपको पता है कि घी ज़्यादा जाता है, तो मैंने पिघला लिया पहले घी को। भी कल जो बारिश है ना उससे थोड़ी ठंडक हो गई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएंगे इसमें प्याज। और ये मेरे बर्तन इतने सबको पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। जो भी आता है कहता है आपने तो हमें जो है ना अपने बड़ों की याद दिला दी। हमारे गांव से जो भी आता है ना मेरे बर्तन देखता है तो सब खुश होते हैं। चम्मच दो मगन। थोड़ा घी से गर्म हो रहा है, फिर इसमें घी डालेंगे ज़्यादा। ये क्या कर रही है दुआ इसके साथ? पोनी लगा रही। इसको पोनी लगा रही हो? आपने खुद ने तो लगा ही नहीं है पोनी। मैं लाद कर पोनी फिर लगाऊंगी। जब आप रोटी पका लेंगे। ये कहाँ उसको पोनी कानों में लगा रही हो? हाँ, निकालो, छोड़ दे से खुद कंघा करो। हाँ? कंघा करो फिर मैं आपको पोनी लगाऊं। ओके। ओके, कहाँ से ये सीख लिया है? ओके, इसकी बात सुनो। ओके, ईमान काफ़ी ज़्यादा सुबह से खुश थी। और अब जो है ना इसी में जो है ना मैंने डालनी है इतनी सी लाल मिर्च और इतनी सी हल्दी और इतना सा नमक। और इन सबको जो है मैंने डाल देना। प्याज मेरे ब्राउन हो गए, अच्छी तरह ब्राउन हो गए। तो बस इसमें साफ करेंगे। इसको जो है ना मैंने अच्छी तरह इसमें पानी डाल दिया है। इसमें मसाला अभी यहाँ पर चावलों में होते हैं अमंड, कोई कोई जैसे कि ये देखें इस तरह, तो ये निकालने पड़ते हैं। अगर नहीं निकालें तो मुंह में आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये शहरों में तो साफ़ सुथरे मिलते हैं, लेकिन हम अपनी साड़ियों से निकलवाते हैं ना, तो ये हमें साफ़ जो है ना फिर करने पड़ते हैं घर में। तो ये अभी जो है ना मैंने साफ़ कुछ पहुँचे नहीं किए, तो कुछ मैंने कहा मैं देख लूँ इसमें रह तो नहीं गए। पर थोड़े थोड़े लगता है कि इसमें रह गए, जैसे कि ये देखें ये छोटा सा पत्थर इससे रह गया। इसको अच्छी तरह मैं साफ़ करूँगी खुद। एक पत्थर ये रहा। हो गया? तुमने क्या साफ़ किया है? मैंने वो सारे निकाले बस। तो पत्थर नहीं निकाला? अजान हो गई थी, मुझे देर हो रही थी। इसको इधर रख के फिर से साफ़ करूँगी, क्योंकि इस साइड से हमारा मसाला भी जो है बन गया है हमारा अच्छी तरह जो है। और ये मसाला जो है हमारा अच्छी तरह बन चुका है। तो बस अब इसमें डालेंगे हम छोले। ये उबले हुए छोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए। और ये जैसे मैंने सुबह रोटी बनाई थी ना, सुबह मैंने रोटियां बनाई थी, तो उस वक्त जो है ना तंदूर में आग थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने ना इनको जो है उसमें डाल दिया था तंदूर में। फिर हमने ना कुछ देर पहले जो है ना असर के टाइम को ना इनको फिर से चढ़ा दिया हल्की आंच में, तो ये सही बन गए। और मीठा सोडा मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि उससे जो ना बच्चों का पेट, मेरे बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है मीठे सोडे से। तो किसी को सूट करता है मीठा सोडा, नहीं करता। मेरे हस्बैंड को जो है ना मीठा सोडा बहुत पसंद है। वो कहते हैं जो काम करना है ना उसको जल्दी से करो, तो वो हमेशा डाल देते हैं मीठा सोडा। तो मैं नहीं डालती, मैं इससे परहेज़ करती हूँ कि भाई जो चीज़ खालिस बनानी है उसको आराम से और सुकून से बनाएं, क्योंकि बच्चे हैं तो उनके लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है। और आज जो है ना ईमान के बहुत ज़्यादा जो ना कान में दर्द है। आराम हुआ दवाई से? नहीं हुआ। और ये चीज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और आज मैंने इसको छोड़ने जाना था बाजी के पास। इसकी बाजी ने कहा इसको छोड़ जाओ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये नहीं गई।
आज हमारे घर मेहमान आ गए थे, उनकी वजह से जो मैं नहीं जा सकी, तो वो बस मैंने कहा लेट हो गया, कल चलेंगे। तो बस यही है, बाकी देखते हैं, कल इसकी तबीयत ठीक होगी तो इसको छोड़ेंगे, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद इसको छोड़ेंगे। तो भाई चावल जो है ना मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह जो है ना साफ़ हो जाए, तो उसको लाइट जला के ना मोबाइल की, और वैसे भी साफ़ नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है मैं जल्दी इसको आराम से मैं कह रही साफ़ हो जाए, कहीं कंकर किसी के मुंह में ना आ जाए, ना हम अवंड बोलते हैं सारी किसी के मुंह में ना आ जाए। और माशाल्लाह हमारे जो छोले अच्छी तरह बन गए, मसाला भी बन गया है। तो बस अभी जो हमने नाप किया ना पानी की, तो बस इसमें पानी डालते हैं छोले पे, इतना कोई अच्छे बन गया ना, घी अलग हो गया है। तो बस अब इसमें नाप का पानी डालते हैं। और ये मोबाइल जो है ना इसकी समझ नहीं आती, तो फौजिया को पता ही नहीं चल रही, स्लो मोशन में लग गया है, तो हमारी जो वॉइस थी वो आ ही नहीं रही थी, तो दोबारा से जो है मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। मैं डालूँगी गरम मसाला, मैं पानी डाल के फिर डालती हूँ, ताकि टेस्ट जो है ना गरम मसाले का इस टाइम पे ना बहुत अच्छा आता है, खुशबू इतनी मज़ेदार आती है, मैं आपको क्या बताऊँ। बस पानी डाल दिया, अब इसको करते हैं कवर, और चावल जो है ना फौजिया जाएगी धोने, जब तक ये धो के आएगी ना तब तक हमारा पानी भी उबल चुका होगा। जाओ चावल धो के। और भी माशाल्लाह से मेरे बच्चों को जो है ना खाना खाने का भी बहुत शौक़ है, और कहते हैं कि आपके हाथ का तो फिर मज़ा ही आ जाता है। आज मैंने कितना फौजिया से कहा, मैंने कहा फौजिया बना, तो सब ने कहा, फौजिया ने भी यही कहा कि आप बनाएं, मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि आप छोले वाले चावल बनाएं, और बच्चों ने भी कहा कि आप बनाएं। तो फिर चोलिस्तानी बहनों के घर गई, फिर वहाँ थोड़ी देर बैठी, बस 5-10 मिनट बैठी हूँ, फिर मैं घर जल्दी आ गई। मैंने कहा खाना बनाया बच्चों को, पता नहीं चलेगा, पता कि नहीं चलेगा। तो चावल धुल गए साफ सुथरे, तो बस अब इसमें डालते हैं। है ना, मैंने इस पात्री को भी साफ़ कर दिया है, सारे मैंने चावल जो है इसमें जो भी लगे थे मैं सारे इसमें डाल दिए, साफ़ करके अच्छी तरह। अभी से कितना टाइम लगेगा अम्मी? अभी बस ये पकड़ो, उधर रखो, ये कुछ ज़्यादा ही भारी ले लिया आपने। हाँ, आराम से रखना, आराम से। और जब मैं चावल लेके आई थी ना, ये कुछ ज़्यादा ही भारी हो गई थी अम्मी उस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईशा की अज़ान भी हो रही है। चलो अजान होगी ईशा की, चलो जल्दी मुँह धो, ये क्या मट्टी में खेल रही हो, चलो जाओ। बस अभी जो है ना 2 मिनट बाद जो है उनका पानी खुश्क हो रहा है, 2 मिनट बाद जो है ना इनको हम करेंगे कवर और दे देंगे दम। और खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। बस अब जो है इसको करते हैं कवर इस तरह। और ईमान के कान में दर्द था, तो उसके लिए मैंने मंगाई है डबल रोटी, हमारा भी जो है लेके आए रूही वाली है, तो ये इसको देते हैं, लेकिन दूध के साथ खाना है, सही है कि इसके कान में दर्द है, तो चावल और छोले जो है इसके लिए सही नहीं है। तंदूरी ले इसको दम पे दे। और चावलों को दम देने के बाद जो है यहाँ पर बिस्तर लगा है मेरे हस्बैंड का, तो यहाँ पर बैठते हूँ, दम लगा है, दम तकरीबन 10 मिनट बाद खोलेंगे, तो अभी बैठते हैं इधर सुकून से, और दुआ कह रहे हैं कि मुझे दम से चावल निकाल के दो। और भाई कब से बुला रहे हैं, और अभी जना अम्मी अभी आ रही हैं। मैं नमाज पढ़ के आ गई हूँ, अब मुझे भूख लगी है। मुझे दो ना, चौकी दो। दो इधर दो। अभी दुआ भी कब से यहाँ बैठी है, बाकी सारे दूसरी साइड पे मोबाइल देख रहे हैं। आपको ज़्यादा जल्दी भूख लग गई थी?
हाँ भूख तो लगी, अब क्या करूँ ये मैं दोनों अम्मी? चौकी दो मुझे, बहुत मैं कैसे भूख लगी बैठूं? आज, वो वाले क्योंकि नहीं, आज है ना चने वाले चावल बने हैं, चिकन वाले थे तो मैं नहीं छोले खाती। वाले चावल बने हैं, ओ चने सॉरी, वाले, हाँ चना पुलाव, जल्दी करो, चना पुलाव, इधर रखो, इधर रखो, रखो रखो रखो। इसके काम नहीं है। कल आप स्कूल जाओगे पता है आपको? सुबह हो जाएगी ना, सुबह हो जाएगी ना, हाँ फिर अपना बेफर लेकर सीधा स्कूल। बेफर्म। हाँ, सीधा सतुल। कहाँ जाओगे? स्कूल सतुल। स्कूल चलो ये देखो, सतुल। ये दिखाओ इधर। स्कूल। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ये खुल गया हमारा दम। चना पुलाव, चना पुलाव। चना चना पुलाव, पुलाव। चना पुलाव, चना पुलाव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना पुलाव, चना माशाल्लाह पुलाव। माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आज हमने ना इसके अंदर पानी कम डाला था, हम जो ना चावल अलग अलग बने हैं। आपको पापा को आपके पापा ने उसको ये वाले चावल बिल्कुल नहीं पसंद आते। वो कहते हैं क्योंकि दम इतनी देर देने देते, इसको ना 10-15 मिनट आप दम ज़्यादा देंगे ना तो ये ज़्यादा ही वो हो चावल जाता ज़्यादा है। अच्छे बनते हैं, आपको है पता। लेकिन जैसे ही दम दे, इसने तो पता नहीं 3-4 बार मुझे इतना तंग किया, मैं खोल रही। दो आप पीछे हो जाओ बेटा, हाथ मुँह धो के आई हो? अच्छा, वो दुआई मारने अपना बन भी खा लिया मैं। खा लिया जी। मुझे तो देते भी नहीं है। ओ, वो आपके पापा आएंगे ना, ले आएंगे आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, जिस चीज़ को खाना है ना वो आ जाए। बिस्मिल्लाह। हर बार हम बोलते हैं कोई भी नहीं आता अम्मी। जिसके नसीब में होता है वो आता है, जिसके नसीब में होगा वो ज़रूर आएंगे हमारे पुलाव खाने। दुख रही है। अभी इसे ड्रॉप। और भाई यहाँ पर मैंने चावलों में सलाद भी बना के डाल दिया, और हमें दही मिली नहीं है इस वक्त। रायता बनाना था, वो नहीं बन सका। तो अभी मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आपको अगर दूसरे एक अड्डा, एक चौक है, चौक पे अगर दही मिले तो आप ले आना। रायता हम हरी मिर्ची कूट के रख लेंगे, तो आपको जो है फिर बना देंगे। तो बच्चे जो है ना, ये देखें वेट ऐसे लाइन में लगे हुए हैं ना, जैसे कि उन्होंने खाना देखा ही नहीं है, चावल देखे ही नहीं है। ये इनको पाल पाल के मैंने इतना बड़ा किया है। आज ये मेरे सामने इतनी, इसने मुझे तंग किया दम के वक्त कि जल्दी से दम खोलो। देख कैसे रही है? हाँ, आगे नहीं कैसे आती। सुकून से बैठी हुई है, इसके जैसा शरीफ कोई नहीं है। ईमान, आपने अपना वो खा लिया? हाँ, बोलो ईमान, आपने खा लिया? अच्छा था बन? पसंद आया? पेट फुल हो गया? अभी चावल, आपका पेट फुल हो गया? जी। चावल खाओगे अभी? नहीं चावल पता है क्या, इसका कान और भी दीजिए। लो पकड़ो, बिस्मिल्लाह करके पकड़ो। चलो बिस्मिल्लाह करके खाओ, और अपनी माँ के सर को दुआ करो कि आपकी माँ का साया आप पर सलामत रहे। अल्लाह पाक आमीन आपकी माँ आमीन। को तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे। तो भी बच्चों के लिए एक माँ इतनी मेहनत करती है, प्यार से खाना बनाती है। हालांकि फौजिया भी बनाती है, लेकिन बच्चों की होती है फरमाइश के अम्मी चावल आप बनाए चावल। चावल आप बनाए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ भी हो आप बना दें। तो बच्चों के साथ साथ हस्बैंड को भी संभालना पड़ता है। बस ये है कि वो आते लेट है, हम लोग खाना खा के सो जाते हैं, तब वो आते हैं तो फिर उनके लिए फिर दोबारा से जो है हमें ये चीज़ चावल हो गया या सालन हो गया गर्म करके देना पड़ता है। तो आराम से खाओ दुआ। बस इसको ज़्यादा भूख लगी है, आज दोपहर में भी इसने नहीं खाया ना कुछ, इस वजह से। तो आराम आराम से खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़िए, पढ़िए, कैसे पढ़िए? रहमान रहीम। चलिए आप भी ईमान बैठो, ये पूरी है। सुनाओ। बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। और सोने की दुआ। अल्लाह बिस्मिका अमूतु व अहया। वॉशरूम जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा अब्दिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइथ। पानी पीने की दुआ। रकाम रब्बुम शराबन तहूरा। अम्मी से माशाल्लाह अब सब याद हो गई है। हाँ, इस वजह से इसकी बाजी ने कहा कि इसको भेजो आप। अब भेज दे। हाँ, इसको यहाँ पर ये भेजो। पढ़ेगी नहीं, बाहर भी घूमेगी, और स्कूल की भी छुट्टी वगैरह हाँ, करेगी। इसको काफ़ी सारी दुआएं भी आ गई हैं, कुरान पाक भी आ गया। सबक आपका कहाँ है? सबक याद है कहाँ पे? नींबू में नहीं डाल दे। मेरा मोबाइल इधर दिखाओ, बताओ। हम नून वाले, हाँ हम नून वाले तक पी गए। हमजा नून वाले था। अच्छा, अच्छा, मुझे समझ नहीं आया अम्मी, आपको तो आ हमजा गई। नून वाला। अरे ठीक है अम्मी, आपने खाना नहीं खाना? नहीं, मैं अभी नहीं खा रही, मैं देर से खाऊंगी। मैं कह रही हूँ, मैंने आपके पापा से कहा, मैंने कहा
3-4 रोटी लेके आना, 1 रोटी मैं खाऊंगी और 1 रोटी हो सकता है फिर पापा ने कहा कि मैं भी खाऊं, और 2 रोटी डॉगी के लिए भी। तो मैंने कहा ले आना दोबारा। हाँ ब्रेड भी इसने बोले हैं कि हमारे ले आना, क्योंकि इसका लिया है तो इसने अपना खा लिया, ये भी उन्होंने मुझे, तो मैंने कहा उसका तो पेट फुल हो कि वो चावल नहीं खाएगी। तो अभी जो है ना हम खाना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह करके। आज ईमान आप भी बैठो। उमर आपको क्या हुआ, खाना नहीं खाना? ये कह रहे हैं मेरी वीडियो नहीं बना, ये कह रहे हैं नखरे से शर्मा रही हो लड़की। ओए और अब जो है ना आ गए मेरे हस्बैंड, और ये साथ में दही भी लाए थे। तो मैंने इनसे कहा कि चटनी बनाना, का नहीं आप दही डाल दें ऐसे, और जब मैं हरी मिर्च वैसे ही खा लूँगा। तो बस ये अब हम खा रहे हैं खाना, और मज़ेदार इतना अच्छा पुलाव बनाना मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज बहुत ज़बरदस्त जायके वाले पुलाव बनाए आपने, आप हमेशा अच्छे बनाती हैं लेकिन आज बहुत अच्छे बने। हमेशा ये ऐसे ही कहते हैं, जब भी मैं कुछ बनाऊँ कहते हैं आज पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे बने। तो मैं इनसे कहती हूँ आप खाम खाम मस्का लगाते हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा था। इतना कोई बस मैं आपको तारीफ़ जितनी भी करूँ वो कम है। तो मेरे हस्बैंड भी मज़े ले लेके खा रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने अपनी हर नेमत से नवाजा है हमें, और अल्लाह पाक का हर निवाले पे शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक हक हलाल की खाने और कमाने की सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। माशाल्लाह बच्चे जो ना खाना खा के सारे सो गए हैं, क्योंकि बच्चों को सुबह जाना होता है स्कूल। और मुझे ये होता है कि इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो मैं कहती हूँ अब जो ना मेरी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो में सही से डेली की बनाऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ। आज हमने बनाया था पुलाव चने का, और आप सब भी बताइएगा आपको पुलाव कैसा लगा और आपकी रेसिपी कैसी होती है। हमारी तो विलेज की रेसिपी ऐसी है, और इस तरीके से हम बनाते हैं चावल तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और दूसरा ये कि जायका और खुशबू इतनी प्यारी आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि हम लोग सारियाँ लेते हैं और सारियों से चावल खुद निकलवाते हैं। पहले ऐसा करते थे, अब तकरीबन साल 2 साल 3 साल से लगातार हमने ना अपनी क्या कहते हैं सारियाँ उगाना शुरू की। इस बार हमने नहीं लगाई, तो सारियों से ना माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो चावल निकलते हैं उनका जायका और खुशबू इतनी कोई कमाल की होती है। जब भी आपका दम खुलेगा ना पूरे मोहल्ले में खुशबू होगी। तो जी आप कहीं से भी सारियाँ लेके चावल, या फिर जिनके घर सारियाँ हों उनसे 1 केजी चावल लेके ना उसका तजर्बा कर लें कि कितनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। और यहाँ हमारे यहाँ ये होता है कि लकड़ी पे जो भी चीज़ बनाई जाए वो बहुत ही खुशबू आला और मज़ेदार होती है। हालांकि हम गैस सिलेंडर भी भरवा लेते हैं, यानी कि ज़्यादा बस थोड़ा चाय के लिए भरवाते हैं कि भी सुबह की चाय मेरे हस्बैंड रात को जैसे उठते वो कहते हैं चाय हो, फ़ौरन ना मुझे चाय चाहिए। और सर्दियों में तो मैं ज़्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं सर्दी की बहुत सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। मेरी कमर का मसला, मेरे घुटनों का मसला, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ कि रूम में बच्चों का स्कूल जाना होता है, चाय बनानी होती है, तो इस वजह से सर्दियों में सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गर्मियों में लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, जैसे तंदूर हो गया, बड़ा तवा हो गया, छोटा चूल्हा हो गया, और इस तरह जो ना लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो बस हर किसी के अपने हाथ का भी कुछ होता है, और मुझे लगता है कि ना भाई हर किसी के अपने हाथ का अलग जायका होता है, अपने हाथ का बनाने का तरीका अलग होता है, हर किसी का अलग होता है, टेस्ट हर किसी का अपना होता है, हर घर का अपना होता है। किसी के घी में फ़र्क आता है, किसी के मिर्च मसाले में, तो इन चीज़ों से भी टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो आप भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो बस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, तो मैं कोशिश करूँ कि ब्लॉग जो है मैं फ़ारूक यासिन पे डालूँ, और जो मेरी रेसिपी है वो मैं डालूँ नजमा फ़ारूक पर। तो इसलिए मैं दिन में दो जो ब्लॉग बनते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग तो ब्लॉग बना नहीं सकती। और एक व्लॉग जो मेरा होता है बच्चों के साथ स्कूल टाइम का, ये वो। और आज बच्चों को स्कूल की छुट्टी थी, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का उर्स था, और जो उस वजह से छुट्टी थी बच्चों की, तो बच्चे भी घर थे माशाल्लाह। इस वजह से जो ना मेरा थोड़ा सा मैं चौलिस्तानी बहनों के घर भी चली गई थी, तो ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया हमारे घर बनाने में। तो चलें भाई, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। और आगे आप सब बताइएगा कि अब जो ना मैं क्या रेसिपी बनाऊं,
और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी हफ्ते में एक दिन जो है ना मैं अपने बच्चों की फरमाइश तो वैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन कुछ अच्छा सा कुछ जैसे शहर का बनता है उस टाइप का कुछ फिर मैं जो है ना बच्चों के लिए फरमाइश पर ना अच्छा सा बनाऊँगी हफ्ते में एक बार। पहले मैंने सोचा जब 15 दिन के बाद, फिर मैंने सोचा अभी 15 दिन बहुत ज़्यादा है, हफ्ते बाद एक चीज़ जो ना बच्चों की फरमाइश पर, जैसे इनको मैकरोना पसंद है और भी अक्सर मुझे कहते हैं मकरूनी होती है, मैकरोनी होती है। तो भी हम लोग सऊदी अरब में रहे तो वहाँ पर मैकरोनी को मकरूना बोलते हैं। तो हमारा वही अल्फाज जो ना हमारे जहन में है, ज़बान में है। तो मैकरोनी कहेंगे तो वो बनाएंगे, कुछ और कहेंगे तो वो बनाएंगे। और अगर आप सब में से किसी की जैसे कि एक रेसिपी मुझे समझ आई तो इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी। जैसे आलू पालक हमारा अपना अंदाज़ है, गुवार का हमारा अपना अंदाज़ है। और मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि गुवार को उबाले नहीं तो ऐसे वो तेल में इस तरह, तो वो भाई हमारे ना गले में एलर्जी करती है, मुझे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना मेरे हस्बैंड को ना हमें। आप एक बार अगर गुवार को उबाल कर बनाएंगी ना तो फिर आपको पता चलेगा कि उबली हुई गुआर जो है ना कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप ट्राई करें, जब आप गुआर को उबालें उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और उसमें हरी मिर्ची भी डाल दें। जब वो उबल जाए ना तो फिर आपने ना उसको अच्छी तरह जैसे अदरक लहसुन पीसते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने उसको कूट लेना है। फिर मसाला बनाए, उसमें दही डालें, टमाटर ज़्यादा डालें, अदरक लहसुन ज़्यादा जाएगा उसमें, हल्दी, गरम मसाले और खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें आपने डाल के, तो वो जो ग्वार बनेगी ना उसका टेस्ट बहुत अलग होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उम्दा होगा। घी भी ज़्यादा लेती है ये वाली ग्वार ना, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और आपकी जो रेसिपी है इंशाल्लाह मैं कभी ट्राई करूँगी, लेकिन उस वक्त करूँगी जब मेरे हस्बैंड घर नहीं होंगे। जैसे कहीं चले जाते हैं दावत वगैरह पर या चोलिस्तान या कहीं बाहर चले जाते हैं दोस्तों के साथ, उस वक्त ट्राई करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्वार पसंद है, पहले नहीं थी, अब मैं उबाल वाली बनाती हूँ, उबाल के तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैंने फिर से भोनी वाली, हमारे यहाँ बोलते हैं भोनी वाली, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो चीज़ इनको पसंद नहीं होती ना फिर वो घर में नहीं बनती। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप सबकी भी एक एक जो है ना फरमाइश पूरी करें, बच्चों की भी पूरी करें। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके माल में, रिस्क में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अच्छे से, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, अच्छे से ऐसी रेसिपी दूँ आपको। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं जैसे थोड़ी बहुत ठंड पड़ेगी, मौसम अच्छा होगा, चोलिस्तान में जाके जैसे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद एक वीडियो मैं चोलिस्तान में बना के आया करूँगी, सुबह से लेकर शाम तक। तो वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ नया दिखाऊं। बस ये है कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना फिर वो मेरी सोच जो है ना फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। और बस सेहत के साथ अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे मुझे भी और आप सबको भी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।